नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड में सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चल गई, शेयर करना बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज ये वीडियो है ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक बात करते हो आप, ऑर्गेनिक मॉड्यूल पे लेके आते हो, ऑर्गेनिक सर्च करते हो, ऑर्गेनिक खेती क्या है, तो वो देखो। पहले तो ये देखो, 2.5 महीने हो गए इस फ्रूट को टूटे हुए अपनी बेल से, और आज तक जैसे है वैसा ही। ये है ऑर्गेनिक की जान, ऑर्गेनिक का पावर। अब बात करें हमारे किसान भाई ने क्या कर रखा है खेत के अंदर, जो इस प्रकार की टेम बना रखी है, इसमें क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या डाला है और ये क्या चीज़ है और खेतों में क्या फायदे हैं, तो हमारे किसान साथी से पूछते हैं इसके बारे में। मैं तो हर टाइम बताता ही रहता हूँ, आज जो किसान भाई के रूबरू होंगे आप उनसे पूछेंगे इसके बारे में। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा भी आप थोड़ा आगे बढ़ें और किसान भाई का इंटरव्यू लें और किसान भाई से इसके बारे में थोड़ी रूबरू हो और किसानों को बताएं। ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए है ज़मीन के अंदर। तो इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है खेत का, जितना भी वेस्ट होता है, गाय है अपने पास, बकरी है, मुर्गी है, उनका वेस्ट मटेरियल है सारा इसके अंदर डालते हैं। और घर से जितना ही किचन वेस्ट होता है, जैसे छिलके हैं, रोटी है, कुछ भी है, जितना ही किचन में वेस्ट होता है उसके अंदर सारा कुछ डालते हैं। फिर ये पानी के हर बार पानी के साथ चलता है, उधर से पानी आता है, ये 2 पाइपें हैं, इसके अंदर एंटर करता है पाइप पानी और यहाँ से निकासी होती है, वो वहाँ से निकासी। अब जितनी मतलब एग्जीटेशन है वो वहाँ से है, उससे वो पानी के साथ मिलेगा आपकी जो दोरी, मतलब जो पानी लेके नहर का पानी आ रहा है या डिग्गी से उठा के अपने उसको पानी देते हैं खेत को, ठीक है। वहाँ से एंटर करेगा पानी और जितना अपने को देना है 2 इंची 4 इंची उतनी पाइप खोल देते हैं वहाँ से, ठीक है जी। आगे से बंद कर देते हैं, इधर वाली साइड पाइप है ये ठीक है जी। उसके बाद इधर पाइप से निकासी होती है। अब ये जो आपका ये बैक्टीरिया है जी, ये बैक्टीरिया है जो ये गैस है, अब ये जो मेरे समझ में नहीं है, ये देखो आप। ये सर ये एक्चुअल में क्या है, ये मॉडल तो गोबर गैस का है। ठीक है, जैसे ये पूरा इसको बंद कर दें, अगर थैली लगा दें अपने, ठीक है, तो ये जो गैस निकलती है मीथेन गैस होती है, ठीक है। इससे अपने अंदर का किचन का जो काम करना है वो कर सकते हैं। अगर इससे में अपने गैस लगा दें तो हाँ, अगर गैस- किचन का जो काम भी है वो सारा इससे हो सकता है। हो सकता है इस पे थैली लगा के। ठीक ये है। जो गैस निकल रही है ना, ये सर्दियों में डिकम्पोस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये ठीक है। दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ जैसे रही ही गर्मी आएगी तो ठीक ये है। जो गैस निकल रही है इससे अपना किचन का काम हो सकता है, ठीक है, वो चूल्हा जल सकता है, ठीक एक है। परिवार का 2 गाय से बढ़िया काम चल सकता है। ठीक है। और आपने जो ये बना रखा है इससे खेत के अंदर क्या फायदे हैं? इसके अंदर मेन फायदा ये है, अभी 1 साल हो गया इसको बनाए हुए। ठीक तो है, मैंने लगभग मतलब यूरिया डी पे तो बंद ही कर दिया है। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल डालता हूँ, जैसे अब की बार मालार डाला है ठीक है। तो वो ही डाला है, बाकी यूरिया डी पे कुछ नहीं दी, ना ही कोई रोग आया फसल के। देखो जी, ये ऑर्गेनिक किसान है, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन रहती है महालाभ के प्रति, तो मैं महालाभ के प्रति आपको इनके सामने भी बताना चाहता हूँ और मतलब जो किसान भाई पूछते हैं उनको भी अलग अलग बताता भी हूँ। महालाभ एक मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और जो समुद्री मतलब एक कच्छ के कैनाल है गुजरात के अंदर, उनके द्वारा पानी के जो लिक्विडेशन है उसका ब्रोन माइन निकलता है, वो एक काम में लिया जाता है। और आपने पोटास अपने जीवन के अंदर लाल रंग की देखी होगी, वो पोटास व्हाइट रंग की है, ना कोई केमिकल है ना कोई कोट है, पानी के अंदर लिक्विडेशन घोल है। और जो भी आपका पानी का पीएच है वो जब आप डालोगे नॉर्मल पीएच करेगी, मतलब जो नॉर्मल पीएच है उसका 6 से 6.5 7.5 तक है, तो उसका न्यूट्रल पीएच बोला जाता है उसको, वो हमारे खेत के अंदर भी कारगर है। दूसरी सबसे बड़ी कारगर ये है भी उसके अंदर कोई केमिकल का कोट नहीं है, सोडियम की मात्रा नहीं है। सोडियम सबसे बड़ा कैंसर है हमारे खेतों के अंदर। सोडियम मतलब नमक, नमक हमारे खेतों में बढ़ा तो हमारे खेतों के अंदर जैविक कार्बन घटेगा, और जैविक कार्बन घटेगा तो हमारे खेत के अंदर फसल प्रारूपी के अंदर बहुत से बदलाव होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इल्ड तो गई अपनी, फंगस और ये बीमारियां ये बहुत ज्यादा फैलेगी, और हमारे पौधे के अंदर जो एंटीबायोटिक जो मतलब अपनी फंगल इंपैक्ट करने वाली चीजें हैं वो खत्म होगी, और पौधा हमारे जो प्राकृतिक फंगस है या प्राकृतिक बीमारियां वो ज्यादा झेल नहीं पाएगा, और हमारी जो ज्यादातर हमें केमिकल का उपयोग करना पड़ेगा। उस रिगार्डिंग में इसकी फोलियर स्प्रे या ग्रेनुअल रिकमेंडेशन देता हूँ। तो आपने अगर लगे आपको तो उसकी लैब टेस्टिंग भी आप करा सकते हैं, उसका कोई वो रिव्यू नहीं है भी आपको लैब टेस्टिंग के अंदर 100% उसकी श्योरिटी मिलेगी। और इकोसेट है, इकोसेट मतलब एक ही ब्रांड, उसका लोगो जो भारत सरकार के द्वारा पेटेंट है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये चीज़ें अपने किसान भाई को गाइडेंस करते हैं तो उसमें उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तो किसान भाई सेटिस्फाई हैं। और ये चीज़ है ना जो, इससे बड़ा कुछ नहीं है जी, मैं तो मानता हूँ इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके खेत के अंदर अगर आप ये खेती कर रहे हो तो इस प्रकार की अगर चीज़ बनाते हो तो हमारे खेत के अंदर जो आप सोच भी नहीं सकते उतने फायदे हैं, इतने बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं, इतनी बढ़िया खेती हो सकती है। फर्टिलाइजर रासायनिक खेती से दूर हो सकते हैं। 1400 1450 कट्टा है, कभी 1600 को उठा देते हैं, कभी फिर 1450 का, मतलब किसान के घर पास से मतलब खत्म है कंडीशन हर साइड से। आप मानते हो इस चीज को? इसका यूज करने से रवि जी 1 साल के अंदर खेत में केंचुए हो गए। 1 साल के अंदर आपके खेत के अंदर केंचुए हैं? सिर्फ 1 साल के 1 साल अंदर? चला गया। कोई बड़ा अरे ये अपने को डालने पड़ते हैं केंचुए लाकर, आपने कोई डाला नहीं है केंचुआ, तो आप मानते हो ये बहुत बड़ा है।
अरे किसान भाई देखो जी, सही बताऊं ना तो समझता भी नहीं। किसान भाई को अपनी अच्छी गाइडेंस करेंगे, किसान भाई सोचेगा अरे यार ये तो अपनी कोई ऐड कर रहा है, इसमें ऐड नहीं है। ऐड नहीं है इसमें। गांव से आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं हम भी बनाएंगे, लेकिन बनाते कोई नहीं है, कोई नहीं बनाता। लेबर इसमें थोड़ी सी लगती है कि गोबर लेके आके इसमें डालना पड़ता है, इसमें डालना पड़ता है। बस वो काम किसी से होता नहीं। वो काम किसी से नहीं होता। आज के टाइम में सबको चाहिए भी अपने हाथ पीछे हो, चिट्टे कुर्ते पजामे पहरे हो, अपने बढ़िया स्टैंडर्ड हो। ये रोज का काम, ये रोज का रोजमर्रा का काम अपना नहीं कर पाते। दूसरा ये किसान भाई क्या होता है, ये पानी लग रहा है अपने, इसमें खाद डालते हैं, ऐसे गोबर की खाद डालते हैं, ये डालते हैं, बहुत से डालते हैं। मेरे को बहुत सी मतलब इन्फॉर्मेशन मिली, मैं जाके भी आया था। पर उनसे तो बढ़िया ये है फिर, मतलब काम तो आप ऐसा बना सकते हो, आप बना के ट्रॉली पास में रख सकते हो। ट्रॉली पास पास रख के फिर जब पानी से 10 दिन पहले उसके अंदर डाल दो, ठीक है, उसके बाद पानी चला दो। तो खेत में लेबर नहीं लगेगी, ट्रैक्टर लेके नहीं घूमना, ट्रॉली लेके सारी जमीन में नहीं घूमना, फिर 5 लोग आएंगे वो उसमें गिराएंगे सारे खेत में। एक बंदा भी कस्सी से डाल सकता है, कस्सी से इसको डाल सकता है। तो ये हमारे खेतों के अंदर ऑर्गेनिक भी बढ़िया है। 2 साल चलने के बाद मेरे को नहीं लगता ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब इसके अंदर खेत के फायदे बता देता हूँ आपको। भाई सोचा भी नहीं होगा उतने फायदे। कार्बन, जैविक कार्बन तो अपने खेतों के अंदर 0 है, 0.1 है, 0.2 है। वो आपके 1 साल के अंदर 0.8 या 0.6 या 0.10 हो जाएगा, मतलब लमसम 6 या 8 बढ़ जाएगा। और 2-3 साल या लगातार यूज करके तो आपके खेत के अंदर 1.2 या 1.8 कार्बन मिलेगा। तो वो जरूरी है पहला। दूसरा, हमारे खेत की जो मिट्टी है उसके अंदर जो जीवाणु है, मित्र कीट है, वो हमारे अभी तक एक्टिवेशन नहीं होती। हमने जो डालकर फर्टिलाइजर डालकर उनको खत्म कर रखा है, वो हमारे एक्टिवेशन हो जाएंगे। तीसरा, केंचुए नहीं मिल रहे, जिसके कारण हमारे जमीन का बुरबुरापन, पोलापन नहीं दिखाई दे रहा, हमारे छिद्र नहीं खुल रहे जमीन के, जिसके कारण फंगस और पानी का अब्जर है, जो मतलब क्षमता है पानी की जो ग्रहण करने की, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ऊपर ही जमीन ही सख्त हो रही है, भारी हो रही है, खरड़ी हो रही है। तो उसमें अपने को पावर मिलेगा। चौथा सबसे बड़ा हमारा फायदा, हम खर्चे के अंदर टलेंगे। सबसे बड़ा खर्चा तो हमारे फसल के करती है, क्योंकि मिट्टी ठोस हो जाती है, पक्की हर साल आप कितने सालों से ये मतलब ये कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल के अंदर आपकी कोई फसल के अंदर इफेक्ट? बहुत ज्यादा सर। मेरे को देखा है मैंने, जैसे मूंग हुआ तो 6 क्विंटल के 6 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से मेड़ विधि के अंदर बिजाई करके इन्होंने मूंग उठाई। 6 क्विंटल बीघे जो मूंग है। अब भी चने आपने देखे, चने तो देख ही लिए मैंने, वीडियो बहुत शानदार चने हैं। अभी इन्होंने मतलब नेचुरल भी कई खेती कर रखी है। और ये मेरे को सही बताना आप दिल से, मैं हैरान हूँ इससे। 2.5 महीने का फ्रूट बहुत हो जाता है, 2.5 महीने के अंदर तो गल के कीड़े लग जाते हैं। अब तो सर लगते ही नहीं, हम दिसंबर जनवरी में तो वैसे फ्रूट नहीं लगते। ठीक है, नहीं लगता तो 2-2.5 महीने हो गए उनको टूटे हुए, यहाँ पड़े हैं, बीज के लिए पड़े, आप देख लो उनके साथ। ये छोटे हैं तो खराब नहीं, मतलब खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, या इनके कीड़ा लग जाते हैं, या सूख जाते हैं। पर ये तो एकदम जैसे अभी कच्चा काट लो और अभी सब्जी बना लो, ये हालात है जी इसका। तो ये है ऑर्गेनिक की पावर। अब इससे ऊपर तो क्या बता सकता हूँ किसान भाइयों, इससे ऊपर तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर वो 4 दिन की मूली दिखा देते हैं लोग, बाजार में पानी मार कर मूली को तैयार करते हैं, मतलब एक करंट देते हैं मूली को ग्रीननेस लाने के लिए, और यो 4 दिन से सीधी पट के एकदम खेत के अंदर रख रखी है। ये है ऑर्गेनिक। अब इससे बड़ा ऑर्गेनिक क्या लेके आए, क्या तजुर्बे, ये देखो 4 दिन के ऊपर के पत्ते ही नहीं मुरझाए हाले अभी तक तो इतने अच्छी तरह। और ये देखो मूली एकदम कितनी साफ, अभी धो के खा लो चाहे। और बाजार के अंदर इसको पानी मारेंगे, इसके कलर ही कलर बार में इसको लाएंगे भैया, इस प्रकार की चमक दिखाएंगे। तो दूसरे दिन बचते नहीं उनके पास। हाँ, दूसरे दिन तो उनके पास पत्ते भी नहीं बचते। इसके 4 दिन हो गए, पत्ते एकदम साफ पड़े हैं अभी तक। ये कम से कम 10 दिन निकाल जाए, ये होती है मतलब ऑर्गेनिक। और साथ में नेचुरल खाने के लिए, हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये बहुत जरूरी है। ये कर ले कर थोड़ा बहुत तो एक स्तर पे 1-2 बीघा में कर ली, ये करें, उससे ट्रायल बढ़िया रहेगा। और साथ में ये वीडियो हर किसान भाई तक पहुंचा दे जो हमारा प्रकृति प्रेमी, खेत प्रेमी है, उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये वीडियो। जानकारी चली गई, धन्यवाद किसान भाई।